ये टॉपिक है बेसिकली बिजनेस साइकिल का। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस जो है वो कुछ स्टेजेस से गुजर के जाता है। जैसे जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन का। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरता है, वो आउटपुट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो ग्रोथ स्टेज में चला जाता है, ग्रो करता है। फिर जब वो मैक्सिमम मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैप्चर कर लेता है, तो वो एक मेच्योरिटी स्टेज में आ जाता है और काफ़ी अर्से तक वो मेच्योरिटी स्टेज में चलता रहता है, जहाँ पर उसको प्रॉफिट्स तो बहुत होते हैं लेकिन प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो सारा जितना मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सकते हैं वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुके होते हैं। और फिर एक टाइम आता है ड्यू टू एनी रीज़न कि वो बिजनेस डिक्लाइन कर जाता है, क्योंकि हर बिजनेस की एक एंड लाइफ होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली इस मॉडल को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, कि एक बिजनेस स्टार्ट होता है, ग्रो करता है, मेच्योर होता है और फिर डिक्लाइन कर जाता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अप्लाई किया है इकोनॉमी पे, कि कंट्री की इकोनॉमीज जो हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसी तरह बिहेव करती हैं जैसे कि एक कंट्री में कोई बिजनेस बिहेव करता है। एक इकॉनमी होती है, उसका भी इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर वो इकॉनमी ग्रो करती है, फिर उस इकॉनमी में रिसेशन आ जाता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बूम होता है। तो इस तरह इकॉनमी के भी एक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पॉइंट क्या है कि चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इकॉनमी हो, ये दोनों के दोनों साइकिल्स में मूव करते हैं। अब ये दोनों कैसे किसी साइकिल में मूव करते हैं, इसकी यहाँ पर ग्राफ में एग्जांपल दी हुई है। वाई एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, वो अभी स्टार्ट हो रहा है और उसकी डिमांड जो है एज पर देयर पॉपुलेशन इस वक्त यहाँ पे है, जितने भी यूनिट्स हैं यहाँ पे उसकी डिमांड है। तो अब क्या होगी, गवर्नमेंट जो है वो स्टिमुलेट करेगी इकॉनमी को, गवर्नमेंट जो है बिजनेसेस को इंसेंटिव्स देगी, जितने भी बिजनेसेस होंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन सबको इंसेंटिव्स देगी कि आपने आउटपुट प्रोड्यूस करना है, आपने सप्लाई देनी है, क्योंकि डिमांड हमारी ऑलरेडी यहाँ पर है। तो बिजनेसेस क्या होंगे, ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और वो सप्लाई देना शुरू करेंगे। जब बिजनेसेस सप्लाई देना शुरू करेंगे, अभी करंटली क्या सिचुएशन है, करंटली ये सिचुएशन है कि हमारी जो एग्रीगेटेड डिमांड है इकॉनमी में वो ज़्यादा है हमारी एग्रीगेटेड सप्लाई से। तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली सब बिजनेसेस को मिलके काम करना पड़ेगा ताकि वो इतनी सप्लाई दे सकें कि वो डिमांड को मैच कर सके। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस जो हैं अपना आउटपुट इंक्रीज करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि ह्यूमन रिसोर्स की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आपने आउटपुट ज़्यादा करना है तो आपको लोग भी ज़्यादा चाहिए, आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, और इस तरह बिजनेस जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता जाएगा। और ये आउटपुट जब तक प्रोड्यूस करते जाएंगे फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, from this point 0 up to this maximum point here, यहां तक इस पीरियड को हम कहेंगे बेसिकली ये पीरियड होगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि इस पीरियड में आपकी डिमांड ज़्यादा है, आपकी सप्लाई कम है। तो बिजनेसेस जितने भी होंगे कंट्री में वो सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेंगे, आउटपुट को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट इस पीरियड में टैक्स इंसेंटिव्स जो है उनको भी इंक्रीज कर देगी बिजनेसेस के लिए, ताकि बिजनेसेस मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। मनी सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो और लोग उससे, ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन उससे सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन होगा फ्रॉम 0 अप टू पॉइंट ए।
अब जब पॉइंट ए तक पहुंच जाएंगे आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए, तो पॉइंट ए पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो चुका है हमारी डिमांड से। यहाँ पर हमारी जो एग्रीगेटेड डिमांड है वो अब कम हो चुकी है एग्रीगेटेड सप्लाई से। आइडियली क्या होना चाहिए था कि जब वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे तो यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए था, बट यहाँ पर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, और कंट्री बड़े होते हैं। तो जब गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देती है, वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हद से ज़्यादा या एक लॉन्ग टर्म पीरियड तक प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे आके पूरा कंट्री जो है वो एक ब्रेक लग जाए उसको, बल्कि आउटपुट प्रोड्यूस होता जाएगा इवन जब वो डिमांड सरपास भी हो जाएगी। तो अब पॉइंट ए पे क्या होगा कि हमारी एक्चुअल सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है हमारी डिमांड से। अब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में आउटपुट ज़्यादा होगा, लेने वाले कम होंगे, वेस्टेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। तो अब क्या होगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे जितने भी बिजनेसेस होंगे कंट्री में, वो ये सोचेंगे कि हमने जितनी भी प्रॉफिट अर्न करना था वो हम कर चुके हैं। अब अगर हम और आउटपुट जनरेट करेंगे सो इट्स नो मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम सेल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि बायर्स कम है और आउटपुट ज़्यादा है और प्रोडक्ट ज़्यादा है, सो इट्स नो मोर प्रॉफिटेबल। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, वो अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करना शुरू कर देंगे ताकि आउटपुट या सप्लाई कम हो जाए। उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब उनको लोगों की ज़रूरत ही नहीं है प्रोडक्शन के लिए तो उनको फायर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक पीरियड शुरू हो जाएगा इस पॉइंट ए से अप टू दिस लाइन, और इसको हम कहते हैं बेसिकली रिसेशन, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो ऑब्वियसली रिसेशन शुरू हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इस रिसेशन को ओवरकम करने के लिए, तो ये रिसेशन बढ़ेगा। एंड अगर ये रिसेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारी जो आउटपुट है, जो हमारी सप्लाई है, वो अब डिमांड से कम हो चुकी है, बट स्टिल बिजनेसेस उस आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा कि रिसेशन फर्दर बढ़ेगा, और जब ये रिसेशन डिमांड से भी नीचे चला जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन आप ये भी कह सकते हैं कि ये सीवियर रिसेशन होता है, जहां पर हमारा आउटपुट या एक्चुअल सप्लाई जो है अब डिमांड से कम है, बट स्टिल बिजनेस में या मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें, बिकॉज वो रिसेशन से घबरा गए थे। उनको पता था लास्ट रिसेशन में जब हमने प्रोड्यूस किया था तो हमारे प्रोडक्ट बिके नहीं थे। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवीन करना मस्ट हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। गवर्नमेंट फिर ग्रांट्स देती है, इंसेंटिव्स देती है, ताकि मार्केट जो है डिप्रेशन से निकले और वो आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करे। अब जब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देने की कोशिश करेगी, यहाँ पर मार्केट का कॉन्फिडेंस बहाल करेगी, तो मार्केट फिर एक अलग फेज में जाएगी जहां आउटपुट दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू होगा, और इसको हम कहेंगे रिकवरी फेज। और ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने इकोनॉमी को रिकवर करना होता है, तो ये आ जाएगा रिकवरी फेज। अब रिकवरी फेज में क्या होगा कि गवर्नमेंट जब मोटिवेट करेगी या स्टिमुलेट करेगी इकोनॉमी को, तो बिजनेसेस दोबारा से लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, दोबारा से रिसोर्सेज बाय करेंगे, दोबारा से आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सप्लाई है वो डिमांड को मैच कर सके। फिर जब सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो प्रीवियस टाइम की जो हमारी सप्लाई थी उसको भी सरपास कर जाए, जैसे कि यहाँ पॉइंट डी में हो रहा है कि सप्लाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था उससे भी बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस पीरियड को हम कहेंगे कि ये बूम का पीरियड है। बूम के पीरियड का मतलब ये है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, डिमांड अब कम है, लेकिन जो ओवर एंड अबव हमारे पास है वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, लोग स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमी में बूम आ जाता है। और ऑब्वियसली जब बूम आएगा तो बूम लाइफ टाइम नहीं रहेगा, बूम की भी एक लिमिट होगी, और बूम के बाद अगेन फिर से रिसेशन आएगा। अगर गवर्नमेंट उसके लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लेगी, फिर से डिप्रेशन आएगा, उसके बाद फिर से रिकवरी फेज होगा, फिर से इसके बाद बूम होगा, फिर से इसके बाद रिसेशन होगा।
तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो इस तरह साइकिल्स में हमेशा मूव करती है। अब यूएस में 1970s में पहले रिसेशन शुरू हुआ था और वो फिर इतना सिवियर हो गया था कि वो डिप्रेशन हो गया था और ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया था। सेम गोज फॉर 2008 जब यूएस में टेक्नोलॉजी का बूम आया, रियल एस्टेट का बूम आया था, उसके बाद भी रिसेशन स्टार्ट हुआ था 2008 में। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि वो मेच्योर हो चुकी थी, लास्ट एक्सपीरियंस से सीख चुकी थी, तो उन्होंने वहीं से रिकवरी प्लान्स देना शुरू कर दिए थे, तो वो रिसेशन सिवियर नहीं हुआ था। 1970 का सिवियर रिसेशन था जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, और 2008 में जो आया था दैट वाज ओनली अ रिसेशन, वो फिर कंट्रोल कर लिया था गवर्नमेंट ने। सो अब बिजनेसेस को क्या करना है? अब बिजनेसेस को ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बूम में है, रिकवरी में है, या रिसेशन या डिप्रेशन में है। जब रिसेशन या डिप्रेशन में होगी तो बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस को कट डाउन करना होगा, डाउन साइजिंग करनी होगी, एम्प्लॉयज़ को फायर करना होगा, कॉस्ट कटिंग करनी होगी, ठीक है। और अगर इकोनॉमी रिकवरी या बूम के फेज में है तो ऑब्वियसली ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें और उससे बेनिफिट लें।